नमस्कार दोस्तों, आप सभी का त्रैमासिक परीक्षा चल रहा है और इसका जो है साइंस का जो है परीक्षा आपका जो है 2 जुलाई को होने वाला है। और प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि ये जो आप जो हम क्वेश्चन जो करवाने वाले हैं, वो 100% नहीं बल्कि 101% सही जो है आपको पेपर हम करवाने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हो, इसी टाइप का जो है पेपर आपके ही परीक्षा में आता है। आप लोग हिंदी और संस्कृत का दे दिए हैं, तो आपको पता है कि देखो इस तरीका से जो है, इस तरीका से आपका जो 9 जो आपका लिखा हुआ रहता है ना। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर है और आपको एकदम सही सही सभी का प्रश्न हम आपको जब बता देंगे। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपको डाउनलोड करने भी बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए, है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए। यहाँ पे देखिएगा तो लिखा हुआ खंड आ में सेक्शन ए में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको 1 से 70 ऑब्जेक्टिव पूछा गया, ठीक है। और जिसमें से कितना का जवाब देना है, मात्र 40 क्वेश्चन का आपको जो है जवाब देना है, ठीक है ना। चलिए तो बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है आपका क्या, कि कार्य का ऐसा ही मात्रक। देखो सबसे पहले तो आप ध्यान में ये बैठा हो कि ओरिजिनल क्वेश्चन से एकदम यही पूछा जाएगा आपके परीक्षा में। सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, निम्नलिखित में जो है कौन सदिश राशि है। दूसरा का जो आपका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। और अगला आपका देखिए तीसरा है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। तीसरा का जो सही आंसर होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए आपका चौथा नंबर है कि कोणीय वेग का मात्रक होता है। चौथा का जो सही आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। और इसके बाद आपका देखो 5वां नंबर प्रश्न जो है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इसका भी। अगला है छठा, देखो घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। छठा का जो सही आंसर होगा आपका हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, गति के विपरीत दिशा में। और सातवां है न्यूटन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बल होता है, ठीक है। अगला है आप देखो आपका 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न देखो क्या बोल रहा है कि किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग होगा। 8 का जो सही आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, एम भी हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो 9वां है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाता है। तो 9 का जो सही आंसर होगा आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी आधा। 10वां है निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों क्या होता है ना। तो ये आपका हो जाएगा त्वरण समान होता है। देखिए आपको सब्जेक्टिव आपको हम डाउनलोड करना बता देते हैं, कैसे आपको डाउनलोड करना। देखिए इसके लिए क्या करना, आ जाना आपको अपने फ़ोन के गूगल में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आके सर्च करना है आपको BSc कैरियर। इस तरीका से आपको सर्च कर लेना, ठीक है। अब जैसे देखिए सर्च करोगे, ये पहला वाला जो लिंक देख रहे हैं ना, यहाँ पे पहला वाला जो यहाँ पे लिंक, इस पर जो आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे देखो क्लिक करोगे, इस तरीका से देखो ये ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, इसको ऊपर बढ़ाना है, ऊपर बढ़ाना है। यहाँ पे देखिएगा तो BSc अपडेट जो लिखा हुआ है, BSc अपडेट में आने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 9th 10th, इस पर जो आपको क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप यहाँ पे देखो क्लिक करोगे, इसको आप ऊपर बढ़ाते जाइएगा, है ना, ऊपर बढ़ाते जाइएगा इस तरीका से। तो आपको आ जाना 9th वाले में। देखो यहाँ पे 9th लिखा हुआ, 9th वाला में आने के बाद आपको साइंस वाले पे क्लिक करना। देखो साइंस से लिखा हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे इस तरीका से देखो ओपन हो जाएगा। अब आपको जो है इसको बढ़ाते हुए चले जाना। देखो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव देखो लिखा हुआ है, 1 मिनट रुक जाओ, भाग के ऊपर। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का सारा आंसर लिखा हुआ। नीचे में आओगे तो यहाँ से देखो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाउनलोड कर लेना, यहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। तो चलो बता दिए, अब चलो हम लोग क्वेश्चंस को पूरा हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो अब है देखो आपका 11वां नंबर प्रश्न। 11 नंबर है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति है, क्या है। तो 11 का जो आपका सही आंसर होगा, आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, दंड तूला हो जाएगा, ठीक है। अगला है देखो आपका 12वां नंबर प्रश्न है कि द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है। 12 का जो सही आंसर होगा आपका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो 13वां है कि किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है। 13 का जो सही आंसर होगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, द्रव्यमान द्वारा हो जाएगा। और अगला है आपका देखो 14 है कि भार का ऐसा ही मात्रक है। 14 का जो सही आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भार का ऐसा ही मात्रक जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा, 1 मिनट, किलो भार का जो ऐसा ही मात्रक है ना, ये यही हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला आपका देखिए, अगला है 15 की प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह है 15 का जो सही आंसर होगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, गति के तृतीय नियम में। अगला आपका 16 है कि दाब यानी कि प्रेशर का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाता है। तो प्रेशर का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला आपका देखिए 17वां कि दाब बल और क्षेत्रफल में संबंध होता है। तो 17 का जो सही आंसर होगा और राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। इसके बाद 18 देखिए कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान होता है। 18 का जो सही आंसर होगा आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑप्शन सी। 19 नंबर है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर
उसके भार का लगभग कितना गुना होता है। 19 का जो सही आंसर होगा आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 1/6 गुना। इसके बाद आपका देखो 20 है कि निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है, तो 20 का जो आपका सही आंसर होगा और राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, चाल हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए 21 है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए। तो 21 का जो आपका सही जो आंसर होगा यहाँ पे 21 का देखो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है ना। अगला आपका देखिए 22वां है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो 22 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। आगे आपका 23 है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है। तो 23 का जो सही आंसर होगा वो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, घटता है। क्या हो जाएगा, घटता। अगला आपका देखिए 24 है किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। 24 का सही आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, उधारोपातन हो जाएगा। अगला आपका 25 है गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। 25 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, संघनन हो जाएगा। और आगे आपका है 26 क्या वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है। 26 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, गलनांक हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए 27 है। 27 में क्या बोल रहा है देख लीजिए। 27 में देखिए बोल रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। 27 का जो सही आंसर होगा आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए आपको फिर से एक बार पेपर डाउनलोड करना हम बता देते हैं कैसे डाउनलोड करना है। आ जाना आपको अपने फ़ोन के गूगल में और सर्च करना बीएससीबी करियर, जो पहला वाला जो लिंक देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ऊपर बढ़ाइएगा, यहाँ पे देखिए बीएससीबी अपडेट में आके जो दूसरा वाला जो लिंक है देखिए ये वाला जो लिंक है इस पर जो आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे देखो क्लिक करोगे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब आपको जो है उसको बढ़ाते हुए जाना। यहाँ पे देखो 9th वाला में ऑप्शन में आके देखो 9th यहाँ पे लिखा हुआ ना 9th, देखो यहाँ पे 9th लिखा हुआ, 9th वाला ऑप्शन में आके साइंस वाले पे आपको जो है क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे क्लिक करोगे इसको आप ऊपर बढ़ाइएगा, यहाँ पे देखो पूरा ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे मिल जाएगा और नीचे आइएगा तो यहाँ से आप सब्जेक्टिव जो है डाउनलोड कर पाइएगा, पेपर यहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा। ठीक है ना। चलिए बाकी हम लोग शुरू करते हैं। देखो आप आगे जो है, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो अब आगे देखो क्या है यहाँ पे, देखो आगे देखो यहाँ पे 28 है कि निम्नलिखित में कौन वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो 28 का जो सही आंसर होगा आपका राइट आंसर जो 28 का यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठंडक हो जाएगा। अगला आपका देखिए 29 है 100 डिग्री तापमान का केल्विन में मान होता है। 29 का जो सही आंसर जो होगा आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, सही। चलिए इसके बाद देखिए आपका है अगला देखिए 30वां नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर सी होगा। स्पीड में थोड़ा करवा देते हैं। और अगला आपका देखिए 31 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बढ़ जाता है। और आगे आपका देखिए 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बारूद। और अगला है आपका देखिए 33 नंबर प्रश्न जो है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दूध हो जाएगा। और आगे आपका देखिए 34 नंबर जो प्रश्न है 34 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। और इसके बाद देखिए 35 नंबर प्रश्न का भी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कोयले का जलना हो जाएगा। और अगला है आपका देखिए 36 नंबर प्रश्न, 36 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, निलंबन हो जाएगा। और इसके बाद आपका देखिए 37 है, 37 का जो सही आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, संगमरमर हो जाएगा। ठीक ना। और 38 नंबर का जो आपका सही आंसर होगा इसका भी डी हो जाएगा। और आगे है देखिए आपका 39 नंबर प्रश्न, 39 में क्या बोल रहा है, 39 का जो सही आंसर होगा इसका भी आपका जो है राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। और 40 नंबर प्रश्न जो है 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। देखो आपको 40 प्रश्न का जवाब देना था, हम 40 का 40 आपको बता चुके हैं। ठीक है, बाकी पूरा का अगर आपको जानना है 70 में 70 ऑब्जेक्टिव का आंसर जानना है तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम लिंक भेज देंगे, वहाँ से आप चेक कर लेना। ठीक है, बाकी इसका सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए बता दिए, आप लोग डाउनलोड कर लो। अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब आप लोग जल्दी जल्दी से हमें कर दो। ठीक है ना। चलो।